हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू का एक नया एपिसोड। और आज हमारे साथ हैं सुशांत कांबले सर, जिनसे हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है, जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है, किस तरीके से डार्क वेब में सारी इलीगल चीज़ें करी जाती हैं, कब इसकी शुरुआत हुई थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। ओके एवरीवन, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ है सुशांत कांबले सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे सभी व्यूअर्स को दिया। थैंक यू। ओके, सो सबसे पहले सर, आपकी जर्नी से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आप किस तरीके से इस डोमेन में आए एंड प्रेजेंटली आप अभी क्या कर रहे हैं, तो वो प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को शेयर कीजिए सर। ओके, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं साइबर सिक्योरिटी में अराउंड 8 एंड हाफ ईयर से हूँ। तो मेरा जर्नी ऐसा था कि मुझे करना था कि मुझे पहले से ही डिसाइड था कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है। क्योंकि बहुत पहले जब मैं कॉलेज में था, तभी सोचा था कि बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह देख चुका था कि कैसे लोग डिफेसमेंट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सब। और देखा गया तो मेरा बैकग्राउंड ये साइंस से नहीं बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स या फिर आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं, वो माइट भी सोचते रहेंगे अरे साइंस के लोग ही जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड हूँ, मेरे कुछ कलीग्स हैं जो हम्म, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही कोडिंग का इतना लेवल चाहिए कुछ भी। स्टिल फ्रॉम मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस भी अच्छा चल रहा है मेरा सब। और बहुत सारे मैं भगवंत भी करता हूँ, तो बहुत सारे भगवंती मैंने लिख चुका हूँ। वर्कआउट से प्राइवेट प्रोग्राम्स आता हूँ जी, प्राइवेट में कंपनीज़ के ये लेता हूँ, सारे प्रोजेक्ट्स लेता हूँ। तो ये सब ऐसी चीज़ें चल रही है, इवन दो बीइंग इन कॉमर्स बैकग्राउंड। तो ऐसा कुछ लगता रहेगा कि साइबर के सेक्टर में कोई कॉमर्स के जाने से, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग जा सकते हैं। तो बाद में फिर जैसे-जैसे अभी प्रोसेस चालू हो गया, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा, कि क्या करना है? तो मैंने शुरुआत कर दी सीसीएनए से। सबसे बेसिक पार्ट वही था, तो नेटवर्किंग सीख लिया, फिर सीसीआई किया, सीसीएनपी किया, सारी चीज़ एक से एक बाद में करते ही गया मैं। फिर ये सब होने के बाद फिर सोचा कि अभी क्या करें? फिर नेटवर्क में इंटरेस्ट आने लगा, नेटवर्क सिक्योरिटी में चला गया फिर। फिर ये सब करते-करते फिर डायरेक्ट जॉब तो मिलने वाला था साइबर सिक्योरिटी में, मैंने बहुत ट्राई किया था, डायरेक्ट मिलने वाला नहीं था। तो मैंने शुरुआत किया मैंने सर्वर एडमिन से, तो सर्वर एडमिन में था मैं, तो कुछ साल वहाँ पे निकाला, फिर सर्वर से लेके फिर एंटीवायरस में आ गया, फिर वेब पे काम किया। फिर वहाँ से फिर मुझे फिर प्रमोशन लेते-लेते फिर मैं आ गया साइबर सिक्योरिटी में। और साइड बाय साइड में भगवंती तो कंप्लीटली चलता ही था पहले से ही, मैं अराउंड 8 एंड हाफ ईयर से कर ही रहा हूँ भगवंती और पहले से ही। तो साइड बाय साइड वो भी चलता था, तो वो एक ऐड ऑन हो गया मेरे प्रोफाइल में, फिर रिज़्यूम में भी दिखने लगा वो चीज़। ऐसे भगवंती मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सारे बड़े-बड़े कंपनी से मिलने चालू हो गया था। तो इसमें ऐसा मेरी जर्नी चालू हो गया, तो प्रमोशन लेते गया, फिर इंटरव्यू चालू हो गए मेरे, फिर प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी के फोकस से मैंने इंटरव्यू देना चालू किया। फिर अभी चल रहा है मेरा, अभी रेलेवेंट भी एक्सपीरियंस आ चुका है 6 इयर्स का। तो ये मेरा जर्नी था पूरा साइबर सिक्योरिटी आने का। और आप अभी हमारा डिस्कशन हो रहा है डार्क वेब पे, तो डार्क वेब का मुझे इंटरेस्ट तो मतलब कि देख-देख के आया था कि मेरे कुछ कलीग्स थे, वो डार्क वेब पे सर्फ बहुत करते थे। तो ऐसा जानकारी थी कि बाबा एक सिर्फ क्या होता है, फिर कुछ दिन रात-रात को उनके साथ बैठना और समझना क्या एग्ज़ैक्टली होता है, क्यों जाते हैं। फिर मुझे भी इंटरेस्ट आने लग गया। तो इसमें डेटा ब्रीचेज़ बहुत होता है, तो डेटा ब्रीचेज़ क्या होता है? फिर वो मुझे प्रोफ़ाइल में मेरे ऐड करने के लिए मिल रहा था कुछ तो एक चीज़, तो उसकी वजह से मैं आ गया इसमें। तो फिर अभी समझो कुछ एक्सपर्ट्स निकल रहे हैं, ज़ीरो डेज़ निकल रहे हैं, तो उसके बारे में समझना, फिर वही चीज़ सेम रेप्लिका करना अपने प्रोग्राम्स में, तो वो सब हेल्प हो रहा था मुझे अपने प्रोग्राम्स में भगवंती करने में, और ज़्यादा हेल्प मिल रहा था। तो ये मेरा जर्नी था मेरा। थैंक यू सो मच सर, इतनी अमेजिंग जर्नी शेयर करने के लिए। एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपका सिर्फ जर्नी ही हम लगा देना है क्लिप काट के, तो आई थिंक वही सफिशिएंट रहेगा मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए। क्योंकि यस, यस, इसमें यस। आपने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए कि मतलब जो क्वेश्चंस रहते हैं ना स्टूडेंट्स के माइंड में कि हम इस डोमेन में आ रहे हैं, तो हम यार कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर दे आर फ्रॉम या आर्ट्स बैकग्राउंड, सो आर्ट्स साइबर बैकग्राउंड सिक्योरिटी इज फॉर देम और नॉट, राइट? ये क्वेश्चन रहता है। तो आपने ऑलरेडी वो क्लियर कर दिया कि आप खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैं खुद भी एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। मैं फिर साइबर दैट्स सिक्योरिटी ग्रेट। में है। यस, 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 तो जान रहा ये तो हूँ। आपने बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग कर दिया, मतलब एक तो स्टार्टिंग में ही सब लोग एकदम से
लग जाएगा कि हाँ यार, अब हम भी नहीं, यहाँ क्योंकि पे कुछ मेरे भी कर बहुत सकते सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बोलते रहते हैं, "अरे सर, हम लोग को जमेगा कि नहीं? आगे चल के हम आ भी गए, तो परफ़ॉर्म कर पाएँगे कि नहीं?" वो सब माइंड से निकाल देना उन्हें, बस फ़ोकस रखना है। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना ही है, राइटअप्स पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, पढ़ना तो है ही। इवन दो हम लोग अभी भी एग्ज़ैक्टली, पढ़ते हैं, आप और मैं हम अभी भी पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि हमसे ऊपर कोई है, हमसे नीचे कोई है। सब लोग इक्वल है, एग्ज़ैक्टली। इसीलिए हम लोग किसी को सर नहीं बोलते अपने ऑफ़िसेज़ में भी। सब इक्वली इसीलिए हम लोग उनको नाम से ही बुलाते हैं। तो हुँ, वो अपना आईटी का स्पेशलिटी है कि एवरीवन ऑन द सेम नॉलेज। यू नीड टू अपडेट एंड अपग्रेड योरसेल्फ एवरी यस, डे। यस वो एवरीडे। अभी आज का एक एक्सप्लोड आ गया तो कल वो पुराना भी हो गया, आगे हाँ, आज 4 निकल गया। एग्ज़ैक्टली। ऐसा है। एंड जो आपका जर्नी था उससे ये सीखने को मिल रहा है, ये फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक कैसे जाया जाता है, तो आपने पूरा ही वो बताया है। मतलब कहाँ से आपने नेटवर्क से स्टार्ट करके, सीसीएनए से स्टार्ट करके, फिर वो आप तो नेटवर्क बेसिक है, सिक्योरिटी, अपने को वेब आईटी बैकबोन। मालूम नहीं पड़ेगा तो हम लोग आगे क्या कर पाएँगे? हाँ, एग्ज़ैक्टली। साइबर मतलब साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग तो मस्ट है। ये भी मैं अपनी हर वीडियोज़ में, नेटवर्किंग ज़्यादातर मस्ट है। वीडियोज़ में मैंने बताया ही है। यस, 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 यस। सो सर, जर्नी आपकी बहुत अच्छी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, डार्क वेब के बारे में। तो यस, यस। सबसे पहला क्वेश्चन तो सर यही है कि व्हाट एग्ज़ैक्टली डार्क वेब एंड डीप वेब इज़? ओके, तो अभी इंटरनेट जब से निकला था, ये डार्क वेब, डीप वेब तो पहले से ही था। तो कैसा था कि अभी डीप वेब और डार्क वेब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों को एक्सेस करने के लिए ओनियन से ही जाना पड़ रहा है हमें। तो अभी डीप वेब में क्या कंटेंट्स है और डार्क वेब में क्या कंटेंट्स है, और कंटेंट में एक वेरिफिकेशन आता है कि यूएस जो था, यूएस डिफेंस, उन्होंने ये कंसेप्ट निकाला था ओनियंस का कि उनको अपना जो चैट प्रोसेस होता है या फिर उनका सेंसिटिव फाइल जो होता है, वो नॉर्मल इंटरनेट पे हैक होने वाला था। उनको खुद को पता था, उनके खुद के हैकर्स थे, रशियंस हैकर थे, चाइनीज़ हैकर थे, कि वो चीज़ें रोज़ ना रोज़ हैक होने ही वाला ही है। तो उनको हर एक चीज़ एकदम कॉन्फिडेंशियल रखना था, इसीलिए वो कांसेप्ट लाया कि तौर से हम लोग कम्युनिकेशन अपना ट्रैवल करेंगे। तो अभी ये कम्युनिकेशन अपना ट्रैवल हो रहा है, तो इसको तो सिक्योर्ड है। जब तक मैं आपको लिंक नहीं भेजूँगा, आप तब तक मुझे ट्रेस बैक नहीं कर सकते। इवन दो आपके पास लिंक है, फिर भी आप ट्रेस बैक नहीं कर सकते क्योंकि ओनियन राउटर के लिंक्स थ्रू जा रहे हैं हम लोग। तो एजेस में जा रहे हैं, तो उस एजेस को मिलना तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ट्रेस बैक करना तो होता ही नहीं है। भले ही मैं 3 आईपीज़ के बाद मेरा ओरिजिनल आईपी या फिर मेरा सर्वर पर टच हो रहा हूँ। तो उन 3 आईपीज़ को डिफाइन करने के लिए मुझे उतना प्रोसेस चलना पड़ रहा है। और आप जब भी देखोगे, मेरा आईपी हर मिनट में चेंज होते रहते हैं। हम लोग जो tor पे ब्राउज़ करते हैं। तो अभी ये तो हो गया कि यूएस डिफेंस ने लाया, तो ये पब्लिक के यूज़ के लिए क्यों आ गया? ये समझ लो, एक रूम है, वहाँ पे 10 लोग हैं और दूसरा रूम है, वहाँ पे 10 लोग हैं। अभी हम दोनों को मालूम है यही चीज़ है जो करने वाला है। अभी रशिया को मालूम था कि अमेरिका ही सब करने वाला है। तो इसके लिए उनको अभी जितना कम क्राउड उतना पकड़े जाने का चांसेस ज़्यादा। अभी फिर 2004 आ गया, फिर 2004 में ये पब्लिक कर दिया। ऐसा बोल के कि अभी ये स्पीच टू फ्रीडम, जर्नलिस्ट थे, जो पॉलिटिशियन के बारे में बोल नहीं सकते थे, उनको फ्रीडम चाहिए था, इसीलिए उन लोगों ने डीपे पे अपना मन की बातें शेयर करना चालू कर दिया, क्योंकि उनको पकड़ना जाना नहीं था या फिर कोई पॉलिटिशियन आके उनको कोई पकड़ ना ले। तो हुँ, ये सब से रोकने के लिए हम लोग ने उन्होंने ये पब्लिक कर दिया। अभी इंटेंशन ये नहीं था कि पब्लिक करने के लिए सो दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच दे, पर ये था कि जितना ज़्यादा क्राउड उतना पकड़ना जाना कम, क्योंकि ओके। आज भी पकड़े जाते हैं डार्क वेब पे रहने वाले लोग। तो क्राउड बढ़ाने के लिए अभी क्राउड बढ़ गया, जर्नलिज़्म आ गए, जो एक्टिविस्ट थे वो सब आ गए, बोलना चालू कर दिया। तो ये सब इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होएगा, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा, पकड़ना जाना उतना कम। भले मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप मुझे ट्रेस करने वाले हो, तो उसके बीच में और 100 लोग आ गए। 100 लोग से मैं थोड़ी ना सबका ट्रेस करते रहूँगा, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए क्राउड बढ़ाने के लिए पब्लिक कर दिया था, वो मेन इंटेंशन था। अभी इस इंटेंशन के बाद फिर लोग आ जाते हैं कि अच्छी चीज़ के बाद फिर कुछ तो बुरा होने वाला है। तो इसीलिए फिर आगे जो ड्रग सेलर्स हो गए, फिर माफियाज़ हो गए, ये सब अपना डीलिंग्स चालू कर दिया। फिर सिल्क रोड आ गया, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें बेचना चालू हो गया। फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे इल्लीगल एक्टिविटीज़ चलते रहेगी। तो इनको अभी रोकना तो था नहीं पॉसिबल। फिर एक कांसेप्ट आ गया कि अभी बेच तो रहे, फिर हम खरीदे कैसे? डार्क वेब में हम लोग हुँ, किसको, क्योंकि 99% तो फेक रहते हैं, स्कैमर्स रहते हैं। हाँ जी। अभी इनसे बचना है हमें। तो बचने के लिए हम लोग अपना क्रेडिट कार्ड तो देंगे नहीं ट्रांज़ैक्शन के लिए। फिर जापानीज़ का कोई बड़ा-सा आदमी आ गया, फिर उसने लाया बिटकॉइन्स। बिटकॉइन में ट्रांज़ैक्शन सिर्फ़ हैश में से होता है, क्योंकि हैश तो एन्क्रिप्ट होने वाला नहीं है, फिर डिक्रिप्ट होने वाला नहीं है। तो हैशेस में उनका हर एक ट्रांज़ैक्शन होने वाला है। तो उसके बाद से फिर चलता रहेगा, फिर सारे ट्रांज़ैक्शन हम लोग का बिटकॉइन्स में होने लग गया। फिर ट्रेस बैक का तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया।
पेमेंट सिस्टम भी क्लियर हो चुका है। क्योंकि कुछ लोगों को बिटकॉइन्स नहीं है तो फिर वो लोग क्या करना कि चलो हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर दें। कर लिया क्रेडिट कार्ड, लीक हो गया डेटा, फिनिश। फिर हैकर्स बैठे ही है, क्रेडिट का सारा पैसा उड़ा लिया। तो ये चेन चलते रह गया, तो ये सब प्रोसेस ऐसे ही चलते गया। तो ये डिफरेंशिएट होता है। तो डीप वेब जो हम लोग को चीज़ें डायरेक्टली मिलती है एक्सेसिबल, हम लोग ने कुछ अपने पास तो गूगल है, उनके यहाँ पे आमिया ऐसे बहुत सारे टॉर्च हो गया, ग्राम्स हो गया, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं। हिडन विकी हो गया, वहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्च आइटम मिलते हैं, वो सब डीप वेब के होते हैं। और जो चीज़ यूआरएल्स हाँ, मैं इन्वाइट करता हूँ आपको, आप आके मेरे से खरीद लो। वो डार्क वेब, मराइना वेब बोलते हैं उसको। तो वो सब उतने क्योंकि लिमिटेड लोगों को चाहिए वो चीज़ें, तो वो सब उनके लिए हो गया। तो वो डीप वेब में आ जाता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इल्लीगल एक्टिविटीज़ होने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। और जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं क्योंकि हर चीज़ का क्लोन बन रहे हैं। फेसबुक का क्लोन है, इंस्टाग्राम का क्लोन है, टाइम्स ऑफ इंडिया का क्लोन है। उनका जो भी जर्नलिज़्म है, वो सब चलते रहता है। अभी गैलेक्सी एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, आर्टिकल चलता है वहाँ पे, सारे रियल फैक्ट्स पे चलता है गैलेक्सी। गैलेक्सी न्यूज़पेपर है, तो उसपे वो लोग बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, डीप वेब पे जाके। तो ये सब पढ़ने के लिए लोग जाते हैं ज़्यादातर। तो ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है, इसीलिए वो डिफरेंशिएट हो चुका है। जो भी ईज़िली अवेलेबल चीज़ें हैं, वो डीप वेब पे होते हैं और जो मैं लिंक आपको डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ, वो डार्क वेब पे कंसिडर होते हैं और वो वहाँ पे मोस्टली इल्लीगल एक्टिविटी चलती रहती है। तो ये ओके। डिफरेंशिएट हो गया। तो सर जैसे डीप वेब पे आपने बताया कि अ, जैसे जब स्टार्ट हुआ था मतलब वो लोग जिनको अपनी आवाज उठानी थी लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मतलब कोई इनको ट्रेस कर पाए फिर इस तरीके से कोई भी चीजें थी तो वो अपना जो भी मटेरियल रहता था वो डीप वेब पे रखते थे बट अभी भी जैसे कि हम अगर हमें डीप वेब एक्सेस करना हो तो उसके लिए यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जो यूजर नेम पासवर्ड रहता है वो मतलब किसको मिलता है और कहाँ से मिलता है कौन देता है ये अभी देखिए, अगर समझो कंपनी एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी उनका डेटा ब्रीच हो गया। ये हमें मालूम नहीं कि डेटा ब्रीच कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता। अभी 2 रीज़न से एक हो सकता है, एक तो कुछ वल्नरेबिलिटी हो, जो लीक हो चुकी हो, किसी ने बैकडोर रखा है, वो डेटा खींच के डार्क वेब पे बेचना चालू कर रहे हैं, या फिर कोई इंटरनल आदमी जिसका बॉस के साथ झगड़ा हो चुका है और वो सारे डेटा जो ले रहे हैं और वो बेच रहे हैं बाहर जाके। अभी ट्रस्टेड डायरेक्टली तो बेच एम्प्लॉइज नहीं सकता। हाँ, अभी बाहर जाके तो डायरेक्टली खुले में बेच नहीं सकता। आइडेंटिटी निकल जाके उसमें क्राइम हो सकता है। तो वो खुद जाके बैठ जाएगा डार्क वेब पे, एक लिंक बनाएगा, बेचना चालू करेगा, ये मेरे पास ये डेटा है सो एंड सो कंपनीज़ का, आके खरीद लो चाहिए तो। तो ऐसा सब चीज़ें चलती रहती है। तो ये 2 रीज़न्स ही हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक तो इंटरनल आपका एम्प्लॉयी है या फिर आपका कोई तो एक वल्नरेबिलिटी जहाँ से लीक हो चुका है, किसी ने तो अपना बैकडोर रख चुका है, जहाँ से लीक होते जा रहे हैं अपने डेटा। और अगर हमें इसका कोई यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होगा तो वो भी हमें वही इंटरनल बंदा ही प्रोवाइड कराएगा। इंटरनल बंदा ही होता है या फिर कोई दूसरा बंदा हो जिसने वल्नरेबिलिटी निकाल चुकी है क्योंकि डार्क वेब पे ऑब्वियसली बहुत सारे हैकर्स बैठे हैं, बहुत से लेके हुँ, बहुत ज़्यादा प्रो लोग बैठे हैं जो वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढते हैं, उनको शेयर नहीं करना है, पर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ हुँ, कर रहे हैं। तो वो लोग ये डेटा बेच रहे हैं क्योंकि आप एक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर रहे हो $20,000 मिल गया। वही चीज़ एक डेटा आप लोग किसी राइवल कंपनी को बेच रहे हो उसका वो कितना अमाउंट देगा? एग्ज़ैक्टली, वो डिफरेंस बन जाता है क्योंकि वो उसको वल्नरेबिलिटी से मतलब नहीं है, उसको डेटा से मतलब है। एग्ज़ैक्टली। तो ऐसा। मतलब जो डार्क वेब और डीप वेब है सच में है, हाँ, वो तो सच में है। तो अभी वो क्योंकि मिलना, नहीं मिलना वो सब डिपेंड करता है कैसे ढूँढना है उस चीज़ को। क्योंकि कई कई लोग इसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं कि यार मतलब कई बोल रहे थे कि मिथ है, कई बोलते हैं कि नहीं ये रियल में लाई करता है, बट अभी तक कुछ ऐसा फिक्स कहीं पता नहीं चलता कि नहीं यहाँ पे है कि हम यहाँ पे गए हमने ऐसा कुछ खरीदा। नहीं, नहीं ऐसी चीज़ें बहुत होती है पर ज़्यादातर क्या होता है, स्पैमर्स बहुत बढ़ते हैं, फ्रॉड करने वाले लोग। बोलते हैं कि ये लो आईफ़ोन बेच रहा हूँ मैं 13 लो ₹10,000 में, आप पेमेंट करोगे, आपके एड्रेस पे तो कभी आएगा नहीं ज़िंदगी में। हाँ, उसकी वजह से वो चीज़ें होती हैं। इसीलिए वो मिथ मानते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पर एक्चुअल में चीज़ें बेचना चालू होता ही है। वो बेचने के हिसाब से देखेंगे सिल्क रोड पे हर एक चीज़ बेचते हैं जाके इवन इवन हम लोग पकड़ो लो तो इवन ह्यूमन ऑर्गन्स भी बेचे जाते हैं, सारी चीज़ें बेचे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो ये चलता रहते हैं। मतलब उतना ज़्यादा हम बात भी नहीं कर सकते हैं एक हाँ, उतना पब्लिक ज़्यादा खुल के प्लेटफ़ॉर्म बात पे। भी नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली सही। हाँ, वो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यूट्यूब की कुछ हाँ, गाइडलाइंस भी हैं। यस। तो सर
क्वेश्चन ये है मेरा, जैसे कि हम डॉट अनियन की बात करते हैं, डार्क वेब पे आपको अगर ट्रेस करना हो या फिर सॉरी डार्क वेब पे जाना हो तो जो वेबसाइट के एक्सटेंशन जो रहते हैं डॉट अनियन देते हैं। डॉट अनियन के अलावा और भी कोई एक्सटेंशन का यूज करते हैं? नहीं, फिलहाल के लिए तो सिर्फ डॉट अनियन से, और उसको एक्सेस करने के लिए ओपन है टॉर ब्राउज़र, और ब्रेव भी आ चुका है, ब्रेव ब्राउज़र है, उसका एक हाँ, एक्सटेंशन आ चुका है। वहाँ पे भी आप वहाँ से भी आप एक्सेस अभी तो सिर्फ दी 2 ही ब्रेव है में भी हम टॉर चीज़ें। को यूज कर सकते हैं। हाँ, अभी डायरेक्ट अभी जिसको एक्सेस करना ही है, मालूम है मुझे खतरा है उसपे, फिर भी एक्सेस करना ही है। तो मोस्ट लाइवली हम लोग कहते हैं कि डबल वीपीएन यूज़ करो या फिर एक वीएम बनाओ, वहाँ पे वीपीएन इंस्टॉल करो और फिर एक्सेस करो। डायरेक्ट टॉर लगाने से यू आर नॉट टोटली सिक्योर, क्योंकि वहाँ पे भी गाइडलाइंस था कि फुल स्क्रीन मैक्सिमम किया, तो भी हम्म, आप ट्रेस बैक होते हो। ठीक है? क्योंकि आपका रेज़ोल्यूशन ट्रेस होता है, उस रेज़ोल्यूशन से आपको वहाँ के लोग आपको ट्रेस बैक समझो एक वेबसाइट है abc.tonian.com, वहाँ पे आपने फुल स्क्रीन करके आप सारी चीज़ें खरीद रहे हो और दूसरे टैब पे आप बिटकॉइन से उसको पेमेंट कर रहे हो। टैब नबिंग का भी और चांसेस होते हैं उनके पास। ओके। फिर उससे आपका क्रेडेंशियल्स हार्वेस्टिंग होता है, फिर आपका क्रेडेंशियल ले सकते हैं, आपका पेमेंट बिटकॉइन्स का जो आपने वॉलेट खोला हो वो भी ले सकते हैं। फिर आप क्या सर्व कर रहे हो वो सारी चीज़ें, या फिर डायरेक्टली अननोइंगली आपका टैब चेंज होके कुछ चीज़ें डाउनलोड भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत से हो सकती है। तो वो चीज़ से हमें बचना है। आप ट्रेसिंग की बात कर रहे हो सर, तो डार्क वेब में अगर कोई क्राइम करता है तो कितना परसेंट चांसेस है कि वो उसको ट्रेस करा जा सकता है एक डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर में? एज़ पर द डिजिटल फंड इन्वेस्टिगेशन से लेके हम चलते हैं तो 0% बोल सकते हैं। अगर किसको पकड़ना है, तो अभी एफबीआई वगैरह समझ लो उन्होंने कैसे पकड़े। वो खुद भी एज़ अ एनोमेसिटी जाग के बैठते हैं। अभी मुझे किसी से कुछ खरीदना है, खरीदते, उनसे फिर एड्रेस लेते हैं। अभी किसी न हुँ, तो किसी एड्रेस से वो बेचेंगे, तो ट्रेस बैक हुँ, करके करते-करते वो लोग पीछे-पीछे जाते हैं, ओपनली जाते हैं, नॉट थ्रू इंटरनेट, पर बाहर से वो लोग ट्रेस बैक करना चाहते हैं। क्योंकि इंटरनेट हुँ, से आप टोटली सिक्योर्ड हो। जब भी वो लोग कुछ बेच रहे हैं, मिथ बेच रहे हैं या फिर कोई ड्रग्स बेच रहे हैं, तो ड्रग्स बेचने वाली कंपनी से तो वो लोग बात करेंगे। तो वैसा वो लोग ट्रेस बैक करेंगे। अगर जब भी एक हेड पकड़ा गया जो उसने वो सर्वर, जितने भी लोग अभी वहाँ पे अभी एक्सेस कर रहे हुई वेबसाइट, तो उन सबको वो लोग ट्रेस बैक करते हैं। समझो अभी 100 लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं और कुछ तो खरीद रहे हैं, उस हुँ, सर्वर हेड से, और सर्वर हेड ही पकड़ा गया, तो ऑब्वियसली वो 100 लोग भी पकड़े जाने वाले ही है। ओके। अच्छा, तो मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है ट्रेसिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। यस, ओके। यस। सर एक क्वेश्चन माइंड में बहुत ज़्यादा ये आता है कि जहाँ पे और कई बार हम ये सुनते भी कि जो गवर्नमेंट है वो अपना कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा डीप वेब पे रखती है या या डार्क वेब पे रखती है। बट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में स्पेशली बहुत बार ये आता है कि अगर कोई गवर्नमेंट किसी एक ऐसे क्या बोलेंगे उसको, एक इंटरनेट के एक ऐसे कोने में अपना डेटा को रख रही है, कॉन्फिडेंशियल डेटा, तो ये पूरा डीप वेब डार्क वेब को मैनेज कौन कर रहा है और किसके भरोसे वो अपना डेटा वहां पे स्टोर कर देगा? इसको हैंडल करना कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई गॉडफादर नहीं है। अगर मैं कोई वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ, तो उसका मैनेज करने वाला मैं अकेला ही बंदा हूँ अभी तक। क्योंकि अपने यहाँ पे हुईस चलते हैं, डार्क वेब पे भी हुईस का चैनल है। वहाँ पे वेबसाइट से आप ओनियंस के लिंक्स डालो, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो सर्वर लिंक आपको मिलने ना वो आपका खुद करेगा। वो लिंक की पे आप कुछ भी होस्ट करके आपका डेटा रखो या कुछ भी रखो, क्योंकि वो एक्सेस आपको ही होने वाला है और किसी को नहीं, जब तक हुँ, आप देंगे नहीं खुद से। तो डेटा आप जब तक अपने पास ही रखोगे तब तक लीक होने वाला नहीं है ऐसे। ओके। अभी हम लोग इंटरनेट की बात करेंगे, अगर इंटरनेट पे आप कोई सर्वर खरीदते हो, अमेज़न से ले रहे हो, भाई अमेज़न पे रोज़ ना तो रोज़ कोई ना तो कोई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट होती ही है। सीवीआईडी तो ऐसे रोज़ ही निकलती है, 0 डे ऐसे ही निकलते हैं। तो 0 डे से ही हुँ, हैक होने का चांसेस ज़्यादा है। तो अभी जब भी आप बैंक्स की बात करते हो, बैंक्स का भी बहुत कम बैंक्स है जो क्लाउड पे जाने के लिए डरता है। कि उनको हुँ, मतलब क्लाउड पे रोज़ ना रोज़ वल्नरेबिलिटी मिलती है। इसीलिए लोग ज़्यादातर अपने फिजिकल एनवायरनमेंट देखना चाहते हैं कि हम लोग हमारे फिजिकल जो सर्वर्स हैं उनको बढ़ाएँ, रादर देन गोइंग ऑन क्लाउड। भले ही क्लाउड कितना भी सिक्योर्ड हो, पर वो लोग इतना बैंक से रिलाय नहीं करेंगे क्योंकि उनका कस्टमर का पैसा है। कल किधर हुँ। किसी कस्टमर का पैसा चला गया, बैंक की जान पे आने वाला वो चीज़। मतलब कोई ऐसा कोई सिंगल कम्युनिटी ही नहीं है जो इसको ओन कर रही है। यस। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई फैक्ट अगर आप शेयर कर पाएँ डार्क वेब से रिलेटेड? ओके, फैक्ट ऐसा है कि समझो आप किसी वेबसाइट को आप सर्फ कर रहे हो,
ठीक है? और आपको बहुत से पॉपअप एड्स बहुत से आते हैं। आप देखते रहेंगे किसी भी एडवर्टाइज़मेंट, अरे ये खरीद लो, वो खरीद लो। डार्क वेब पे भी ऐसे एड्स बहुत मिलते हैं। इवन तो क्रॉस मार्क है, आप क्रॉस को क्लिक करो फिर भी चीज़ें डाउनलोड हो जाती है सिस्टम में, और वो आपका जब भी वो डाउनलोड होने वाला के सिस्टम में, आपका सिस्टम ऑलरेडी एन्क्रिप्ट हो चुका है उनके वायरस से। तो ट्रोजन हो गया, कुछ भी हो, भले आपका विंडोज़ डिफेंडर कितना भी हाइली अपडेटेड हो, फिर उनका 0 डे से वो कैप्चर हो चुका है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एड्स जब भी दिखते हैं डायरेक्टली ब्राउज़र को क्लोज़ ही कर दो, रादर देन क्लिकिंग हाँ, क्रॉस मार्क। तो ये फैक्ट जो है जानना ज़रूरी था। दूसरा, स्क्रीन को कभी मैक्सिमम फुल नहीं कीजिए। अगर कोई बंदा आपका व्यूअर देखता रहेगा ये चीज़ें और हुँ, हुँ। डार्क वेब पे जाने का कोशिश कर रहा है, तो कभी फुल स्क्रीन नहीं करना है। अगर एक्सेस करना है तो एक वीएम बनाओ, वीएम पे वीपीएन लगाओ, या फिर किसी चाइनीज़ आरडीपी बहुत मिलते हैं, तो आरडीपी लो, वहाँ पे टॉर इंस्टॉल करो और टॉर फिर सर्फ करो, क्योंकि आप डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होने वाला, या फिर आपका सिस्टम, हुँ, जो भी होगा आपका वीएम ही होने वाला है। तो ये एक एग्ज़ैक्टली, फैक्ट बोल एग्ज़ैक्टली। सकते हैं, आपको बचना है इस चीज़ से। तो ये एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि आप आपका मैक एड्रेस भी कुछ भी रख सकते हो, रिवर्स कर सकते हो आपका मैक एड्रेस, क्योंकि आपका ओरिजिनल सिस्टम का मैक एड्रेस होगी तो हर एक चीज़ लीक होते ही जाने वाला है। तो हुँ, मैक एड्रेस के ऊपर ही सारी चीज़ डिपेंड है। तो उसको एग्ज़ैक्टली। ट्रेस बैक करेंगे तो उसका सीरियल नंबर निकलेगा, सीरियल नंबर से फिर ओनर निकलेगा, ओनर से उसका डिटेल्स हुँ, निकलेगा। अगर एचपी का है तो एचपी का डेटाबेस में वो लोग सर्च करा दे किसका है, तो उसका एड्रेस क्या है, तो उसका फ़ोन नंबर क्या है, फ़ोन करो उसको। तो ये अगर वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती तो हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट होने लगेगी उसी यूज़र हुँ, को। तो एक फैक्ट है। मोस्टली फिर हम लोग बोलते हैं कि सेलो टैप लगाया करो आपके वेबकैम पे, माइक ऑफ किया करो हार्ड ड्राइव से ही। तो ये एक फैक्ट हम बोल सकते हैं। तो ये सब थैंक यू चीज़ें सो मच ध्यान में सर। रखनी है। ये कुछ अमेज़िंग फैक्ट्स बताने के लिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसे 3 पॉइंट जो आप बताना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को कि डार्क वेब को विज़िट क्यों नहीं करना चाहिए? ओके, तो डार्क वेब पे विज़िट नहीं करने का उसके बहुत से रीज़न्स हैं, क्योंकि आप आपके खुद के सिस्टम को खतरे में डाल रहे हो, या फिर आपके समझो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कुछ आपने चीज़ें डाउनलोड की। एक बंदा था, वो सर्फ कर रहा था फोरम्स पे, और वहाँ पे बहुत सारे चैट्स चल रहे थे। वो चैट्स पे सबका नाम सा रहा था, और चैट्स पे कुछ बातें चल रही थी उनकी, इसको क्या करना है, इसको कहाँ पे लेके जाना है, ये सब चैट है। तो 20 लोग का ग्रुप था, 20 लोग का चैट का फोरम्स था। तो फोरम्स चलते रहे और बाद में एक-एक करके सबके नाम आते रह गए, और जो बंदा ओके, उस चीज़ को यूज़ कर रहा था, उसका भी नाम डिस्प्ले होना चालू हो गया। तो ऑब्वियसली वो डर ही जाएगा कि यार मेरा नाम कैसे कर गया? तो हाँ, उसका स्क्रीनशॉट आना लग गया, उसका वेबकैम से उसका ओके, स्क्रीनशॉट आना लग गया। तो ये सब चीज़ें तो होती ही रहती है, होने वाली थी, तो वो चला ही गया उसका। तो ये एक रीज़न है। उसके बाद बहुत से वीडियोज़ जो चलते हैं डार्क वेब पे, या फिर हम पकड़ लो चाइल्ड पोर्नोग्राफी चलती है, जो हाई डिमांड पे चलती है, जिससे ओके। हमें जिसकी वजह से हमें रोकना है उस चीज़ को, क्योंकि इट इज़ द बिगेस्ट क्राइम, इसके लिए हमें सीसैन सर्फ नहीं बेसिकली करना इसको हम बोलते हैं। है। या तो इसकी वजह से हमें, क्योंकि इवन दो यू आर क्लिकिंग ऑन दोज़ लिंक, आपको कहीं न कहीं किसी ने पकड़ भी लिया, तो बहुत गंदी जेल होने वाली है। ऐसे कह रहे हैं। ये एक हो गया, फिर वहाँ पे बहुत से ऐसे क्रीपी वीडियोज़ चलते हैं, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर कुछ हिप्नोटिज़्म के वीडियोज़ चलते रहते हैं, जो आपको वर्चुअली हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं, ओह! कुछ चीज़ें करने के लिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनसे हमें बचना है। तो ये बोल अ, सकते हैं कि इसकी वजह से सर हमें। जैसे कि आपने बोला कुछ क्रीपी वीडियोज़ वहाँ पे रहती हैं, तो एक मेरे माइंड में एक और पॉइंट ये आया कि जो रेड रूम है, वो वाक़ई में है? यस, एक्चुअली उसको रेड रम बोलते हैं। रेड रम का एक्चुअल मीनिंग है मर्डर होता है। आप कभी क्रॉसवर्ड करेंगे रेड रम को, रेड वो मर्डर होता है एक्चुअली। आप डिफरेंशिएट करेंगे रेड रम को, तो उसके अंदर एक रेड रूम है। तो रेड रूम एक्चुअली होता है, रेड रूम में फिर जो लोगों को ऐसे मेंटालिटी उनका खराब रहता है, उनको ऐसे मारपीट देखना बहुत अच्छा लगता है। उसके हाथ तोड़ो, उसके पैर तोड़ो, उसके लिए वो लोग बिडिंग करते हैं। मैं देता हूँ 15 लाख, मैं देता हूँ 20 लाख, फिर डॉलर्स पे उनका चलते रहता है। तो ये सब चीज़ें हुँ, चलने ही वाली है उनकी। तो उसकी वजह से ये रेड रूम चलते ही रहते हैं। तो उनको मज़ा आता है इस चीज़ का, इसीलिए वो लोग का मतलब फ़ायदा वो उठाते रियल हैं। में होते हैं ये सब चीज़ें? रियल में होते हैं, क्योंकि आपको उस वेबसाइट को आपको डायरेक्टली एक्सेस मिलने वाला नहीं है। तो स्पेसिफिक लोगों को ही हुई, और अब गलती से मिल भी गई वो लिंक्स,
वो लिंक में एंटर करने के लिए आपको बिटकॉइन भरना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको एक्सेस मिलने वाला नहीं है। और ओके। भले ही आपने भर भी दिया, पर वो एक्चुअल लिंक है भी कि नहीं उसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, भले ही आपने पैसे भर भी दिया, वो एक्चुअल रेड रूम है भी कि नहीं वो आपको पता नहीं है, कि वो बहुत अलग लोगों को ही मिलने वाली है, क्योंकि जो डेली रेड रूम सर्फ एक करते हैं मिथ उसे। बोल सकते हैं कि रेड रूम एक मिथ है? हाँ, मिथ बोल सकते हैं, पर उसका अभी तक कोई एविडेंस आया नहीं है कि वो एक्चुअल में चलता है भी, वो होता भी है या फिर नहीं भी होता है, उसका कोई एविडेंस मिला नहीं है। पर हाँ, जो असीसन खरीदते हैं, वो सब रियल में चलता ही है, क्योंकि उनके खुद के वेबसाइट बने हैं कि मुझे हुँ, हायर करना है, इसको मारने के लिए इतना पैसे देते हैं, तो वहाँ से वो लोग खरीदते हैं ओके, और ये सब चलते ही रहता है, ओके, ऐसा। ग्रेट। तो सर आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई रियल इंसिडेंट रिलेटेड टू डार्क वेब जो आप शेयर करना चाहते हैं? रियल इंसिडेंट ऐसा है कि भले ही आप कोई वेबसाइट पे समझो आप एक्सेस कर रहे हो और आपने कुछ प्राइवेसी यूज़ नहीं किया है, कुछ नहीं यूज़ किया, आपको बस टेस्ट करना है क्या है। और ऐसे ही था, कलीग ही थे हमारे, तो वो ऐसे एक्सेस कर रहे थे और कुछ फाइल्स उन्होंने डाउनलोड की, बोला कि कुछ था सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इसलिए उन्होंने फाइल्स डाउनलोड की, कुछ मिला नहीं। तो कुछ दिनों बाद उनका सिस्टम में पॉपअप्स आना चालू हो गया, उनको ईमेल्स आना चालू हो गए एनोनिमसिटी से। फिर अभी बहुत सारे फेक ईमेल आईडी मिलते हैं, तो वहाँ से वो हुँ, लोग को उसको ईमेल्स आना चालू हो गए, फिर उसका डिटेलिंग चालू हो गया। फिर अभी भले ही एक बंदे का नाम मिल गया, उसको ट्रेस करने के लिए लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारे सोशल इंजीनियरिंग साइट से जहाँ से उनको ट्रेस बैक कर दें, फिर उसका फ़ोटोज़ निकालना चालू हो गया, उसका फैमिली का फ़ोटोज़ दिखाना चालू हो गया। तो सब चीज़ें चलती रही। तो अभी वो तो रोक नहीं सकता उस चीज़ को, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं, पुलिस कंप्लेंट किया, कुछ भी किया, वो रोकना तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें बंद हो गई, तो उसके ऊपर वो जाना ही बंद कर दिया। रिप्लाई जब तक दे रहे हैं तो तब तक ठीक था, क्योंकि वो लोग लिंक्स भी भेज रहे थे, एसएमएस भेज रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, कॉल स्पूफिंग हो रहा था, के घर के किसी मेंबर से उनको कॉल्स आ रहे थे कि ये हमने आपको भेजा है, आपने क्यों नहीं भेजा है? तो ऐसा सब चल रहा था। कुछ टाइम के बाद चीज़ें कम होने लगी और बाद में अल्टीमेटली बंद ही होने लग स्कैरी। गई। क्योंकि खुद किसी और के नंबर से कॉल करना इज़ वेरी कॉमन, वो तो होता हुँ, ही है। तो खुद के नंबर से। हाँ, तो ऐसा चलता ही रहता है। थैंक यू सो मच सर। इतना अच्छा आपने सभी क्वेश्चंस के इतने ब्यूटीफुल आंसर्स आपने दिए। एट लास्ट मैं आपसे बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि क्या एक मैसेज आप देना चाहोगे फॉर आवर व्यूअर्स? अगर आप एक सिक्योरिटी पेन टेस्टर हो और आपका कोई डार्क वेब एनालिसिस चलता है, तो ही आप एक्सेस करो या फिर मत करो, जब तक आपका पूरा नॉलेज नहीं है। क्योंकि आप ऐसे ही चले जाओगे विदाउट एनी नॉलेज, कल ना कल आप हैक होने वाला है ऐसे भी, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, आप लिंक्स क्लिक करते जाओगे, रीडायरेक्ट होते ही जाओगे। अल्टीमेटली आप कहीं पे भी खत्म हो जाओगे और वहाँ पे आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, या फिर आपका कुछ ना तो कुछ डिटेल लीक होने वाला ही है। कि अगर आप कोई साइबर सिक्योरिटी बंदा पकड़ लो, वो डायरेक्टली एक्सेस करने वाला तो है नहीं। वो वीपीएन लगाएगा, डबल वीपीएन लगा या फिर वर्चुअलाइज़ेशन करेगा, फिर उससे वो करने वाला ही है, तो कन्फर्मेशन है। तो जो बंदे लोग साइबर सिक्योरिटी नहीं है और डार्क वेब एक्सेस करके डायरेक्टली तोड़ डालने से कोई सेफ नहीं है। ये बस ऐसे ही ख़याल है कि तोड़ डालने से मैं एनोनिमस हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लोग ट्रेस बैक होते ही है, इसीलिए डबल वीपीएन लगाना चाहिए, वर्चुअलाइज़ेशन करना चाहिए। तो ये एक मैसेज बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आप हमारे इस चैनल पे आए, आपने अपना टाइम दिया अगेन। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू, थैंक एंड आई थैंक यू होप सो मच। आपने जितने भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी ये व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एंड जितने भी जो नए लोग हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आना चाहते हैं या फिर जो डार्क वेब के बारे में तो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में, आई होप वो सभी चीज़ें आज हमने कवर कर दी इस वीडियो में। एक लास्ट में चीज़ बोलना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जो सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, सर के लिंक्डइन का प्रोफाइल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे जाके आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।